इधर राहुल ने संसद में शाह के सामने एसआईआर और ज्ञानेश कुमार की पोल खोली और उधर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों को सही साबित करते हुए खुद बता दिया कि चुनावों में धांधली हुई है। दोस्तों, संसद में चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने बिहार में हुए एसआईआर पर सवाल उठाया। By the way, you're talking about SIR in Bihar. Let me say something about SIR in Bihar. Why is it that after the SIR in Bihar, 1.2 lakh duplicate photos are existing in Bihar in the voting list? If you've cleaned up the voting list, why are there 1.2 lakh duplicates in Bihar? And we've not just proven this about Haryana. We have proven this in Karnataka, we have proven this in Maharashtra, and I'm absolutely certain this is how you're winning elections in Madhya Pradesh, in Uttar Pradesh, in Bihar, across the country. Now, राहुल संसद में सवाल पूछते हैं कि बिहार में एसआईआर कराने के बाद भी कैसे वोटर लिस्ट में 1 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट फोटोज दिख रही हैं। इसका जवाब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दिया। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसका डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अप्रभावी था, यानी बेकार था। आप अगर इसको आसान शब्दों में समझें तो जो डुप्लीकेशन पकड़ने वाला सॉफ्टवेयर था वो पूरी तरीके से रद्दी सॉफ्टवेयर था। तो चुनाव आयोग ने जो वोटर लिस्ट बनाई उसमें से डुप्लीकेट वोटर कैसे हटाए गए, अब ये सवाल उठने लगा है। और अभी तक जो वोटर लिस्ट को लेकर सत्ता पक्ष और खुद चुनाव आयोग दावे कर रहा था कि वो पूरी तरीके से सही है, अब उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। दोस्तों, खबर के मुताबिक चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में यह बताया कि उसका डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इतना खराब था, इतना बेकार था कि उसने 2023 के बाद से ही उसका इस्तेमाल बंद कर दिया और एसआईआर के दौरान भी उसका इस्तेमाल नहीं किया गया, उसको यूज में नहीं लिया गया। जबकि चुनाव आयोग ने ही 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले डुप्लीकेट वोटर्स की पहचान करने के लिए इस मशीन को हर जगह लगाया था, हर वोटर लिस्ट में इसका इस्तेमाल करने की सलाह दी थी। यानी कि जिस सॉफ्टवेयर की मदद से डुप्लीकेट वोटर्स पकड़ने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे वो सॉफ्टवेयर किसी काम का भी नहीं था, लेकिन उसके बाद भी कागजों में अभी भी वो एक्शन में दिखाया जा रहा था। यानी कि कागजी कार्रवाई के मुताबिक आज भी वो जो सॉफ्टवेयर है वो काम में है। ऐसे में सवाल यह है कि जो चुनाव हुए हैं पिछले समय से, जितने भी राज्यों में चुनाव हुए हैं, अब ऐसे में लोकसभा का चुनाव, महाराष्ट्र हरियाणा का चुनाव और इसके अलावा दिल्ली और बिहार का चुनाव भी सवालों के घेरे में है। सवाल उठ रहे हैं कि जो चुनाव हुए हैं उनमें जो वोटर लिस्ट बनी है जिसका इस्तेमाल किया गया उसमें डुप्लीकेट वोटर्स थे, यानी कि राहुल गांधी की वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े वाले खुलासे एकदम सही थे और वो लगातार जनता तक यही पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सत्ता पक्ष चुनाव आयोग को बचाने में लगा हुआ था। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जब जवाब मांगा तब चुनाव आयोग ने अपनी गलती स्वीकार की। दोस्तों, आप एक तरीके से ये बात समझिए कि जो सॉफ्टवेयर था उसका दरअसल काम क्या था। उस सॉफ्टवेयर को, जो वोटर लिस्ट है उसमें डुप्लीकेट वोटर्स के नाम पकड़ने थे, डुप्लीकेट फोटोज जो लगाई जा रही थी, डुप्लीकेट नाम का इस्तेमाल या फिर जो जानकारी पिता माता का नाम, जो एक पूरी वोटर लिस्ट में कैसे भी जो डुप्लीकेट चीजें सामने आ रही थी उसको आइडेंटिफाई करना और उसको उसके बाद जो डेटा है वो पूरा सामने रखना, सॉफ्टवेयर का काम ये था। लेकिन चुनाव आयोग के ये सॉफ्टवेयर ने बिल्कुल काम नहीं किया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि जो वोटर लिस्ट तैयार हुई थी उस वोटर लिस्ट में जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं वो भी शामिल थे। और ऐसा भी हो सकता है कि कई लोगों के पास दो वोटर लिस्ट हो, सेम नाम और पते की, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो और वो दो बार वोट डाल रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे भी जो अब अंदाजे हैं वो लगाए जा रहे हैं, इस पे भी शक पैदा हो रहा है। यानी कि राहुल गांधी जो लगातार डुप्लीकेट वोटर्स को लेकर खुलासे कर रहे थे, बता रहे थे कि कैसे एक ही महिला की जो तस्वीर है वो 200 वोटर्स के नामों में जो है दिखाई दी गई। वहीं ब्राजीलियन मॉडल वाला जो खुलासा था राहुल गांधी का वो भी अब सही साबित होता दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग के इसी धांधली को राहुल गांधी ने काफी समय पहले ही पहचान लिया था और वो लगातार तब से ही खुलासे कर रहे हैं बकायदा सबूतों के साथ।
उन्होंने संसद में भी सवाल पूछे थे, जिसमें सत्ता पक्ष से कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन वाले पैनल से सीजीआई को क्यों हटाया गया। उनका दूसरा सवाल था कि 2024 के लोकसभा चुनावों से ऐसा फैसला क्यों लिया गया कि ईसीआई जब तक पद पर है तब तक उनके फैसले के खिलाफ उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता। और उनका सबसे तीखा सवाल था कि आखिर चुनावों के 45 दिन बाद ही क्यों सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी जाती है। आखिर ऐसा करके चुनाव आयोग क्या छुपाना चाहता है जो डिलीट करने की इतनी जल्दबाजी है। राहुल इन तीनों सवालों को पोस्ट करते हुए लिखते भी हैं कि बीजेपी चुनाव आयोग को वोट चोरी करने का औजार बना रही है। जाहिर तौर पर और खास तौर पर जब ये रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया कि चुनाव आयोग के पास जो ये सॉफ्टवेयर था उसने काम करना बंद कर दिया है, तो इस रिपोर्ट ने भी राहुल गांधी के खुलासे को, राहुल गांधी की जो लगातार बातें हैं, जो लगातार वो आरोप लगा रहे हैं, उनमें प्लस पॉइंट ऐड किया है। राहुल गांधी के आरोप कहीं ना कहीं सही हैं। इसी वजह से ही चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अब अपनी गलती मान ली है। राहुल गांधी जब आरोप लगा रहे थे तो चुनाव आयोग उनके इन आरोपों पर जवाब देने से बच रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनाव आयोग की ये जो चालाकी है वो नहीं चल पाई। आप सोचिए कि जो सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने बात मानी, वही बात कितने दिनों से राहुल गांधी हमारे और आपके सामने कह रहे हैं, सबूत के साथ जनता के सामने पेश कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने खुद मान लिया है कि डुप्लीकेट वोटर्स की पहचान करने वाली मशीन खराब हो गई थी। अब आप सोचिए कि किसी एक विधानसभा क्षेत्र में, एक जिले में इतने सारे मतदाता होते हैं। विधानसभा क्षेत्र की बात करें, लाखों करोड़ों वोटर्स होते हैं। ऐसे में उन वोटर्स के डुप्लीकेट अगर पहचानने के लिए हम और आप पेन पेपर लेकर बैठे तो कितनी परेशानी होगी। इसके लिए सॉफ्टवेयर का इन्वेंशन किया गया, लेकिन वो सॉफ्टवेयर भी पूरी तरीके से रद्दी निकला और उसकी जानकारी भी चुनाव आयोग ने फैलने नहीं दी। चुनाव आयोग शांति से उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना बंद कर देता है, बैठ जाता है, और जब राहुल इस पर सवाल पूछते हैं तो उल्टा चुनाव आयोग राहुल गांधी से ही सवाल करता है और राहुल गांधी को ही निशाना बनाता है। तो क्या चुनाव आयोग को अब तक सत्ता पक्ष बचाने की कोशिश कर रहा था? राहुल जो अब तक ये खुलासे कर रहे थे, उनके खुलासे एकदम सही हैं और यही वजह है कि मोदी सरकार में डर का माहौल है। चुनाव आयोग डरा हुआ है कि कहीं राहुल के ये जो खुलासे हैं वो जनता के मन पर इम्पैक्ट ना कर दे और इन खुलासों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी अन्य कोर्ट में जवाब ना मांग लिया जाए, जिससे चुनाव आयोग फंस जाए। इस पर भी अब चर्चाएं हो रही हैं। आप सोचिए किस तरीके से राहुल गांधी ने जो तमाम खामियां हैं वो पकड़ी हैं और इसके बाद लोकसभा का चुनाव और बाकी राज्यों में हुए विधानसभा के चुनाव भी सवालों के घेरे में हैं। कहा जा रहा है कि इन्हीं फर्जी डुप्लीकेट वोटर्स के आधार पर चुनाव कराया गया। जो वोटर लिस्ट थी वो पूरी तरीके से फर्जी वोटर्स से भरी हुई थी और उसी के आधार पर इलेक्शन होता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। बिहार में हुए मौजूदा समय में जो चुनाव है वो भी इसका जीता जागता उदाहरण है, जिसको लेकर राहुल संसद में सवाल भी उठाते हैं कि एसआईआर कराने के बावजूद 1 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट फोटोज कैसे वोटर लिस्ट में दिख रही है। आप सोचिए, और अभी तो चुनाव आयोग की 12 राज्यों में भी एसआईआर कराने की तैयारी है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में एसआईआर की शुरुआत भी हो गई है। तो चुनाव आयोग आखिर एसआईआर कराने के बाद डुप्लीकेट वोटर्स को कैसे पकड़ेगा? अब ये भी खुद में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय हो उसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। नमस्कार।